अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। समाज सुधार पर मेरा टॉपिक होगा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी रात के बावजूद भी यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को फ़जर की नमाज वक्त के साथ पढ़ने की तौफीक दे, जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी तकरीरें सुनी। मन तो यही कर रहा था कि वो लोग सुनाते जाएं और हम और आप सुनते जाएं। मेरी ये जो तकरीर होगी इसमें सवाल जवाब ज़्यादा होगा, तो मैं कोई चीज़ पूछूंगा तो आप लोग साथ दीजिएगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानी ना, मैं बंगला नहीं जानता। ये सही बोला कि गलत बोला? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? केमन आशेन? सही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। चलिए ठीक है। अब बात कहाँ से शुरू करें? तो तौहीद से शुरू करते हैं। हम और आप सूरा फातिहा पढ़ते हैं हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हम और आप पढ़ते हैं एक आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, डंडा मार तर्जुमा, जिससे डंडा लोग मारेंगे उठा के। ऐ अल्लाह, हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला। अगर ही वाला तर्जुमा सही है तो घी खाने को मिलेगा आप लोगों को। अगर ही वाला तर्जुमा सही है तो क्या खाने को मिलेगा? घी। और अगर भी वाला तर्जुमा सही है तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर, मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ। याद रखिएगा, मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूँ। जिस दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो कैसा लगेगा? अगर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरे अच्छे दिन आ गए, कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाना पड़ेगा। और जिस दिन उसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो अब तेरे दिन आ गए, तुझे घर से जाना होगा। अब आप ही बताइए, अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, अल्लाह को ये अच्छा लगेगा कोई कहे भी? अल्लाह को अच्छा क्या लगता है? ही। जैसे हमको अच्छा लगता है ही, वैसे अल्लाह को अच्छा लगता है ही। तो ही वाला तर्जुमा सही है, भी वाला तर्जुमा सही नहीं है। समझ गए ना? तौहीद इतना मजबूत होना चाहिए। एक चीज़ और है, अपने यहाँ सुन्नत में बहुत लूज है हम और आप। कैसे लूज हैं? मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ जाने वाली है। नहीं समझे? उर्दू मेरी हार्ड हो गई। मरने के बाद एक ही सुन्नत हमारे साथ कब्र में जाने वाली है। कौन सी सुन्नत है वो? मुसलमानी वाली। उसको कौन देखेगा भाई? नहीं, सही है, हक नहीं मान रहा है। एक ही सुन्नत है जो हमारे साथ कब्र में जाने वाली है, वो है दाढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। जंगल के अंदर दो तरीके का शेर है। एक शेर बाल वाला है और एक शेर बाल वाला नहीं है। अब चलिए मैं आपको कहता हूं, आप शेरनी हैं। अभी देखिए मुझे घूर रही है। आप शेरनी हैं। सुनने में अच्छा लग रहा? आप शेरनी हैं। आप शेरनी हैं।
अब मैं फिर से बोलूं, आप शेर पुत्र हैं, यानी शेर हैं आप, शेर। अच्छा लगा। जंगल में जो शेर होता है वो शेरनी होता है, तो दाढ़ी किसको है? शेर को है दाढ़ी कि शेरनी को है दाढ़ी? हाँ? अब आप ही बताइए, आप लोग शेर बन के रहना चाहते हैं या शेरनी? मौली साहब क्या करें, क्या बन के रहना? वो आप लोगों को मैंने छोड़ दिया, एक ही सुन्नत हमारे साथ जाएगी। तब आप ही बताइए, शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? माशाल्लाह शेर है, देखिए शेर है, शेर है, अरे शेर है, बड़ा अच्छा लगता है हमको माशाल्लाह। हो गई बात खत्म। दो ही पॉइंट पर हमने बात की, तौहीद मजबूत कर लीजिए, सुन्नत को एकदम मजबूत कर लीजिए। अब आप ही बताइए, ट्रेन में हम और आप जाते हैं, ट्रेन को जानते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में पैसा ला, जानते हैं उनको? कौन है वो? ए पैसा ला, नाम नहीं लेंगे, ए पैसा ला भाई पैसा ला। दाढ़ी वाले से वो नहीं मांगते हैं, अब कुर्ता पैजामा वाले से नहीं मांगते, शेख साहब साथ देंगे नहीं मांग। और अगर टोपी आप चढ़ाए हुए तो और नहीं मांगेगा। अब गौर कर लीजिए, टोपी, कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, कितनी इज्जत है? इज्जत है कि नहीं? कितनी इज्जत मिलती है? वो सबसे मांग लेगा। और अगर कोई उनसे लड़ाई झगड़ा किया तो कपड़े उठा के दिखा देता है, देखते ना, ज्यादा कुछ बोलेगा तो कपड़े उठा देंगे, सही में। लेकिन कुर्ता पैजामा वाला, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, सर जी ठीक, हाँ, लेकिन हम लोग जो है उनको देते हैं, क्यों? उन बेचारों को कोई काम पे नहीं रखता। नहीं, आप सही माने में सोचिए, उनको कोई काम पे नहीं रखता, वरना वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको कोई काम पे नहीं रखता। तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम और आप उनको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे दिया करें। देने से आदमी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि मोहब्बत बढ़ती है। और जब पैसा दे देते तो हर एक के सर पर वो क्या करते हैं? हाथ डालते। हमने कहा भैया हमारे सर पर मत डालना, यानी हम लोग कहा है क्योंकि उतना आपका हाथ बचेगा तो फायदा होगा दूसरी जगह, समझ गए आप? तो बताना ये था कि ये दाढ़ी रखने से इज्जत मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, सरकारी काम में चले जाइए, आइए आइए जनाब जी, आइए जनाब जी, आइए आइए, सुबी साहब आइए, कैसे लोग बोलते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, इज्जत, शेख आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दाढ़ी से इज्जत मिलती है या बेइज्जती होती है? आप ही बताइए। तो दाढ़ी रखिएगा कि नहीं रखिएगा? और माशाअल्लाह अपने जो पुराने प्रधानमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी, दाढ़ी वाले, और अभी जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं वो भी दाढ़ी वाले हैं। तो दाढ़ी में बड़े अच्छे लगते हैं, और सूट बूट भी पहनते हैं तो और अच्छे लगते हैं कि नहीं? तो दाढ़ी में कोई भी आदमी बड़ा अच्छा लगता है। और आप ही बताइए, क्रिकेट के मैदान में भी अपने खिलाड़ी रहे हैं, उसका नाम क्या है इंडिया की टीम में? हरभजन सिंह है दाढ़ी वाले। और आपको एक चीज और बता दूं, इंग्लैंड की टीम में 2 दाढ़ी वाले खिलाड़ी हैं, मोइन अली और आदिल रशीद, दोनों दाढ़ी वाले हैं। अब आप ही बताइए, दाढ़ी पैसा कमाने में रुकावट है? नहीं, दाढ़ी से इज्जत मिलती है। और मोइन अली की इज्जत, आदिल रशीद की इज्जत जो है दाढ़ी की वजह से, खेल की वजह से नहीं है। खेल तो कोई भी खेल रहा है। हाशिम आमला की इज्जत दाढ़ी की वजह से है। तो मेरा भाइयों, दाढ़ी इज्जत के लिए, लेकिन हम और आप रखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए। तो अब दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए, चुपके से मुस्कुराते हुए इंशाअल्लाह। थोड़ा लंबा तो, और कितने लोग ऐसे हैं कि दाढ़ी में ज़कात भी निकाल लेते हैं। जानते हैं ज़कात निकालना? माल में भी ज़कात निकालते हैं तो दाढ़ी में भी ज़कात निकालते हैं। और ज़कात निकालने का मतलब तो आप समझिए गए, मौली साहब खोल के बोलेंगे नहीं भाई। रखना है तो ऐसा रखो कि लोग कहें। लेकिन जो लोग ज़कात निकालते हैं, हम तो उनसे कहते भैया इतना तो रखे, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, टानते टानते अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। कितने लोग मौली साहब की तरफ घूर के देखते हैं कि मौली साहब आप दाढ़ी के बारे में बोल रहे हो, आपकी दाढ़ी कहाँ है? तो आप मौली साहब इंची टेप लेके नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक लटक रही है कि नहीं लटक रही है। सही बोला गलत बोला? तो 2 चीज़ पर बात कर लिया मैं, तौहीद ही वाला या भी वाला? ही वाला, चाहे हालात कुछ भी रहें। और एक और हदीस सुना दूँ इसी में, ही और भी पर। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4034। उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं अपने शौहर अबू दर्दा से,
आप हदीस की किताब उठाइएगा, एक नई बात आपको बता रहा हूँ। हदीस की किताब में जो लोग तालिब इल्म हैं उनके लिए बड़ी आसानी है समझना। हदीस के अंदर यह है कि अबू दरदा उम्मे दरदा दोनों मियाँ बीवी हदीस को बयान करते हैं। कहीं भी आएंगे तो दोनों मियाँ बीवी साथ में रहेंगे। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज कम आ रही है कि सही आ रही है? अब आ रही है। अबू दरदा उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई आदमी मौलवी हो, घर के अंदर उनकी बीवी मौलविया न हो, तो बेचारा मौलवी घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है कि चोखा लगा के खा लेंगे। अब तो हालत ऐसी हो गई है, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूँ, घर की मुर्गी पानी बराबर भी नहीं है। और एक चीज और बोल दूं, जरा समझिएगा गौर से, देसी मुर्गी परदेसी मौलवी। देखिए आप लोग तो समझ रहे थे उर्दू, फिर गड़बड़ी हो गया। अभी 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 खोल रहा हूं। देसी मुर्गी और परदेसी मौलवी, नहीं समझे? देसी मुर्गी की अहमियत है या पोटली फार्म की अहमियत है? देसी मुर्गी की अहमियत है। देसी मौलवी की अहमियत है, परदेसी मौलवी की अहमियत है, और देसी मुर्गी की अहमियत है। होना क्या चाहिए था? जिस तरीके से देसी मुर्गी की अहमियत है, देसी मौलवी की भी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ है टीवी वाले मौलाना आए हुए हैं। काहे? टीवी वाले मौलाना ही कुरान हदीस बयान करते हैं, अपने देसी नहीं करते हैं। भाई वो लोग भी करते हैं ना भाई, उनकी भी इज्जत, उनका भी एहतराम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबू दरदा उम्मे दरदा मियाँ बीवी हदीस बयान करते हैं दोनों। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कहते हैं अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वसीयत की है 3 चीज़ों की। नंबर 1, ला तुश्रिक बिल्लाह शैयन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, गर्चे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं या तुम्हें जला दिया जाए।